जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th में जो हम लोग राजीव प्रकाशन से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि समांतर श्रेणी के जो एक्सरसाइज 5.1 है उसको हम लोगों ने कम्प्लीटली खत्म किया है। आज की इस वीडियो में 5.2 को भी हम लोग कम्प्लीटली खत्म करेंगे। तो आज की वीडियो में ऐसा है कि हम लोग एनवा पद के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखो समांतर श्रेणी का एनवा पद। तो पद तो आप लोगों को हमने पीछे आपको बता दिया था। जब पद जैसे प्रथम पद को आप लोग लिखोगे ए से, जैसे द्वितीय पद को आप लोग लिखोगे ए प्लस डी से। अब देखो जैसे तृतीय पद, तो तृतीय पद को लिखोगे आप लोग ए प्लस 2d से। जैसे 20वां पद तो ये लिखोगे आप लोग ए प्लस 19d से। जैसे मान लो कि 50वां पद तो ये लिखोगे ए प्लस 49d से। कहने का अर्थ है पद को आप लोग एक एक माइनस करके रखोगे। क्योंकि एक एक माइनस करने का रीजन है क्योंकि हमारे पास जो एनवा पद है, एनवा पद का जो फार्मूला है, एनवा पद ये होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर कह दिया जाए कि अंत से एनवा पद, तो उस समय हम लोग लेते हैं अंत से एनवा पद, तो ये हो जाएगा यल माइनस ए। अब फिर से यल माइनस करोगे यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ आप लोग जानते हो कि जो d है ना, ये d सार्व अंतर है। सार्व अंतर का मतलब होता है द्वितीय पद से प्रथम पद को आप लोग घटा दोगे। सार्व अंतर का मतलब क्या होता है? द्वितीय पद से प्रथम पद को घटा दोगे। तो ऐसे करेंगे। जैसे आपको पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है? पहले क्वेश्चन में है कि उस श्रेणी का 7वां पद ज्ञात कीजिए जिसका एनवा पद। तो एनवा पद को लिखोगे आप लोग an से। an बराबर आपके पास है 2n माइनस 1। सबसे पहले आपसे ही कह रहा है 7वां पद का मतलब हो गया है a7, मतलब a प्लस 6d। आपके पास a का मान तो d का मान नहीं है, तो d का मान निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे जानते हो? तो n बराबर हम लोग 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, डॉट डॉट। अगर 1 रखोगे तो ये हो जाएगा a1 बराबर 2 इंटू 1 माइनस 1। 2 एकम 2 अर्थात 1। अब जैसे मान लो कि आप लोग a2 रख रहे हो, मतलब n बराबर 2 रख रहे हो, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 माइनस 1 यहाँ रखोगे ना, तो a2 बराबर 2 दूनी 4 से 1 घटाओगे तो 3। a3 मतलब n का मान आपकी बार 3 रखोगे, तो ये जगह यहाँ पर रखोगे तो 2 इंटू 3 माइनस 2 3 6 से 1 घटा दोगे तो 5, तो a3 का मान 5। d बराबर हम लोग क्या करते हैं जानते हो? द्वितीय पद से प्रथम पद को घटा देते हैं। तो d बराबर द्वितीय पद में हमारे पास क्या मान है? 3, और प्रथम पद में हमारे पास मान है 1, अर्थात d बराबर 2। अब इनका कहना है कि a7 ज्ञात कीजिए। तो a7 बराबर a प्लस 6d, तो a की जगह लिखेंगे हम लोग 1 और प्लस 6 इंटू डी की जगह लिखेंगे हम लोग 2। तो a7 बराबर 6 दूनी 12 और 1 13, तो a7 बराबर 13। ऐसे आप लोग पद को निकालोगे। कोई भी पद हो एकदम आसानी से मस्त तरीके से निकालोगे आप लोग। हम लोग 5.2 के बाद हम लोग 5.3 ही पढ़ेंगे, तो हम लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नावली भी है ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग दूसरा क्या है? दूसरे में है कि उस श्रेणी का 100वां पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 3n प्लस 1 है। 100वां पद है, हाँ 100वां पद है। तो an बराबर आपके पास 3n प्लस 1 है। 3n प्लस 1 है। सबसे पहले आप लोग जानते हो कि n बराबर हम लोग क्या लिखते हैं? 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे रख सकते हैं। तो अगर 1 रखोगे n का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा a1, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 1, तो a1 बराबर 3 एकम 3 और 1 4। अगर a2 निकालोगे तो 3 दूनी 6 और 1 7। अगर a3 निकालो 3 3 का 9 और 1 10। ऐसे डॉट डॉट हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसमें d निकालो, तो d बराबर हमारे पास क्या होता है कि a2 से a1 घटा लेते हैं। तो a2 क्या है हमारे पास? 7 है, और a1 क्या है? 4 है। तो d बराबर हमारे पास क्या है? 3। अब देखो 100वां पद का मतलब हो गया a प्लस 1 कम करो 99d। ठीक, 99d। तो a की जगह क्या लिखोगे? a की जगह लिखोगे 4,
और प्लस 99, डी की जगह लिखोगे 3, ए की जगह 4, डी की जगह 3, तो 4 प्लस 9 तिया 27 बचा 2, 9 तिया 27, 2 29, 3 दे दो तो ये हो गया 300, 301, तो ये हो गया 301 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, क्लियर हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा में ये है कि सारणी में है, सारणी में आपको भरना है। ठीक है, तो देखो तीसरे में कैसे करोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरे में है, सबसे पहले a बराबर 7, डी बराबर 3, n बराबर 8। a बराबर 7 सारणी भरोगे। ठीक है, a बराबर 7, डी बराबर 3, n बराबर 8, डी बराबर 3 और n बराबर 8 और an बराबर आपके पास खाली स्थान है, तो an को भरोगे। तो कैसे भरोगे, देखो सबसे पहले an का फार्मूला लगा दोगे। an का फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an तो ज्ञात करोगे, तो an बराबर a के जगह क्या लिखोगे 1, n की जगह लिखोगे 8 माइनस 1, डी की जगह लिखोगे 3, तो 8 से 3 यानी 7, 7 या 21 और 1 22, तो 22, तो क्या भर दोगे आप लोग 22, जो खाली स्थान खाली है ना उसमें 22 भर दो। देखो दूसरा नंबर इसी का तीसरे के दूसरा पार्ट में क्या भरोगे। दूसरे पार्ट में है a बराबर 18 माइनस में, तो a बराबर माइनस 18 और इसके बाद है d खाली है, तो d ज्ञात करोगे और n 10 है और an 0 है, n 10 है और an 0, हमेशा an का ही फार्मूला लगाओगे। तो an बराबर फार्मूला क्या होता है जानते हो, n बा पद, इसे n बा पद कहते हैं, n बा पद। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारे पास an का फार्मूला होता है। an की जगह रखोगे 0 और a की जगह क्या रखोगे, a की जगह रखोगे माइनस 18 और प्लस n की जगह हमारे पास 10 माइनस 1 और d ज्ञात कर लो। 18 को 75 कर दो तो 18 बराबर ये घटकर 9d, 9 दूनी 18, तो हम लोग कहेंगे d बराबर 2, तो दूसरे में क्या भरोगे d। आई होप ऐसे आप लोग ये 2, 3 और 4 है, 5 है, इसको भर लोगे। बस यही सेम टू सेम an का फार्मूला लगा के भर देना। ठीक है, ये खाली स्थान में भरना है आपको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में है, निम्नलिखित सही उत्तर चुनिए, उसका औचित्य भी दीजिए। AP बराबर 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि AP 10, 7, 4, जो आपके पास AP है 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद, डॉट डॉट का 30वां पद। देखो 30वां पद का मतलब ये हो गया आपके पास a बराबर आपके पास क्या है 10 है, क्योंकि प्रथम पद है। d बराबर द्वितीय पद से प्रथम पद घटाते हैं, तो 7 माइनस 10 अर्थात -3 और 30वां पद यानी n बराबर 30, तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे इसमें an का। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। अब यहाँ पर an के जगह a 30, a के जगह 10 प्लस n के जगह आपके पास 30 और -1 और d के जगह -3, तो a 30 बराबर 10 और प्लस यहाँ बचेगा 29, तो 10 प्लस 29 इंटू -3, तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस 9 तिया 27 बचा 2, 3 दूनी 6, 2 8, अर्थात a 30 बराबर -77, ये आ जाएगा। किसका ऑप्शन है ना, हाँ ऑप्शन है। देखो ऑप्शन नंबर आपका सी पार्ट सही है, चौथे का कौन सा पार्ट सही है, सी पार्ट। ठीक, अब देखो आगे क्वेश्चन सी पार्ट, आगे क्वेश्चन चौथे का बी पार्ट में 11वां पद, तो जैसे 30वां पद इससे 11वां पद निकालोगे, आइए अब निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर देखो 5 में फिर से एक बार खाली स्थान, तो 5 को देखने से पहले इतने को शॉर्ट कर लो। दो क्वेश्चन नंबर 5 में है रिक्त स्थान को आप लोग भरोगे आप लोग, तो देखो 2 खाली स्थान 26, 5 में का पहला 2 खाली स्थान 26, देखो इसे कहते हैं हम लोग प्रथम पद। हाँ, ये हमारे पास है प्रथम पद, ये द्वितीय पद और ये तृतीय पद,
तो हमारे पास A1 बराबर हमारे पास क्या है, A1 बराबर हमारे पास 2 है, A2 बराबर हमारे पास खाली स्थान है, A3 बराबर हमारे पास क्या है 26 है। अब देखो A3 का फार्मूला आप लोग जानते हो ना, A3 बराबर A+2D। तो A3 की जगह क्या लिख सकते हो, A की जगह लिखोगे 2 प्लस 2 इंटू डी बराबर A3 की जगह लिखोगे 26, 2 को पक्षांतर कर दो, 2D बराबर 26 माइनस 2, तो 2D बराबर ये हो जाएगा 24, कैंसिल करो तो 12, तो D बराबर ये हो जाएगा 12। अब जब द्वितीय पद ज्ञात करते हैं A2, तो A2 बराबर हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, A2 बराबर हमारे पास होता है A+D। तो A2 बराबर हम लोग A की जगह लिखेंगे 2 प्लस डी की जगह 12, अर्थात यहाँ क्या भरेंगे हम लोग 14। ठीक, यहाँ क्या भरेंगे हम लोग 14। अब देखो इसमें दूसरा पार्ट में क्या है, पांचवें का दूसरा पार्ट में है खाली स्थान 13, खाली स्थान 13, फिर खाली स्थान 3, खाली स्थान 3। ठीक, यहाँ पर ये हमारे पास प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है और ये चतुर्थ पद है। यहाँ पर द्वितीय पद हमारे पास क्या है, द्वितीय पद है हमारे पास 13। ठीक, और यहाँ पर चतुर्थ पद हमारे पास क्या है 3। अब समझना द्वितीय पद को हम लोग कैसे लिखेंगे, A+D बराबर 13 जो कि समीकरण 1, इसी लिखोगे A+3D बराबर 3 समीकरण 2। हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटा लेंगे क्योंकि दोनों के चिन्ह बराबर है। तो A+D बराबर 13 और A+3D बराबर 3 घटा दो, माइनस माइनस ये कैंसिल, ये दोनों घटाओगे तो -2D, ये दोनों घटाओगे तो 10, 2 पंचे 10, अर्थात D बराबर -5। D का मान जो है ये समीकरण रख दो 1 में या 2 में, तो 1 में रख दो। जब 1 में रख दोगे तो यहाँ पर A लिखो और D की जगह -5 लिखो बराबर 13, इसको पक्षांतर कर दो तो A बराबर हो जाएगा 13 + 5, तो A बराबर हो जाएगा 18। तो यहाँ हम लोग क्या भरेंगे 18। अब 5 घटाते जाओ, देखो 18 से 5 घटाओगे 13, 13 से 5 घटाओगे तो 8, तो यहाँ भरोगे 8 बस। तो पांचवें का आप लोग तीसरा, पांचवें का तीसरे में आप लोग क्या भरोगे, पांचवें के तीसरे में है 5 फिर 2 खाली स्थान, 5 2 खाली स्थान। ठीक, 2 खाली स्थान, फिर 9 सही 1/2, 9 सही 1/2। ये हमारे पास प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है और ये चतुर्थ पद है। अब समझते जाना, यहाँ पर A बराबर तो हमारे पास 5 है और A4 बराबर हमारे पास 9 दूनी 18 और 1 19, तो 19/2 है। ए इसके लिए फार्मूला लगा दोगे, A+3D बराबर 19/2, A की जगह लिखेंगे 5 प्लस 3D बराबर 19/2, 5 को पक्षांतर करो तो 3D बराबर 19/2 -5, तो 3D बराबर 5 दूनी 10, 19 से 10 घटा दोगे तो 9, तो 9/2, 3 त्रिका 9, तो D बराबर हम लोग कहेंगे 3/2। अब देखो द्वितीय पद जब हम लोग ज्ञात करेंगे, तो द्वितीय पद जब ज्ञात करेंगे तो हम लोग लिखेंगे A2 बराबर A+D होता ही है, तो A के जगह लिखेंगे 5, A के जगह लिखेंगे 5 प्लस D के जगह लिखेंगे हम लोग 3/2, 5 दूनी 10, 3 13/2, तो यहाँ भरेंगे हम लोग 13/2, अर्थात 6 सही 1/2 कर सकते हैं हम लोग। हाँ, तो 6 सही 1/2। तीसरा पद ज्ञात करोगे तो A3, तो A+2D, A की जगह लिखोगे 5, A की जगह 5, 2 इंटू D की जगह लिखोगे 3/2, 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 3 8, तो यहाँ भरोगे 8, ऐसे इसको भर लोगे। अब देखो पांचवें का चौथा नंबर में कैसे भरोगे, पांचवें का चौथा नंबर देखो, पांचवें के चौथे नंबर में है -4 फिर 4 बार खाली स्थान, -4, 1 2 3 4, फिर
क्या है, -22, नहीं -22 नहीं, +6, +6। तो हमारे पास यहाँ पर a बराबर -4 है और 1 2 3 4 5 6, तो a6 बराबर हमारे पास 6 है। और इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a + 5d बराबर 6। a की जगह -4 प्लस पक्षांतर कर दो तो d बराबर ये हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, तो d बराबर 2। अब हम लोग द्वितीय पद ज्ञात कर लेंगे a2, तो a + d अर्थात -4 + 2 अर्थात -2, तो यहाँ भरेंगे हम लोग -2। ठीक, a3 ज्ञात कर लेंगे तो a + 2d, a की जगह -4 प्लस और ये d की जगह 2 दूनी 4, तो अर्थात हम लोग यहाँ भरेंगे 0, तो यहाँ भरेंगे 0। दो दो को बढ़ाते जाओ, यहाँ 2 भरोगे यहाँ 4 भरोगे। ठीक, ऐसे भरोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग इसी का आप लोग देखो, जो हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, 6 नंबर में क्वेश्चन में हमारे पास ये है कि निम्नलिखित AP बराबर 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, कौन सा पद 78 है, हमारे पास ये है कि 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, 18, 3, 8, 13, डॉट कौन सा पद 78 है, तो डॉट 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 an का मान जो है हमारे पास 78 है। यहाँ पर a का मान जो है ये 3 है और d का मान द्वितीय पद से प्रथम पद घटाते हैं तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, कौन सा पद 78 है, यानी हम लोग n अब लोग ज्ञात करोगे, n बराबर क्वेश्चन मार्क, फार्मूला लगा दोगे यहाँ पर an बराबर a + n - 1 इंटू डी। ठीक, तो ये हो जाएगा an बराबर, तो an की जगह लिखोगे 78, a की जगह लिखोगे 3 प्लस n की जगह लिखोगे n - 1 और d की जगह लिखोगे 5। यहाँ पर 3 को पक्षांतर कर दो तो ये हो जाएगा 75 और बराबर n - 1 और ये 5, इसको काटो, तो जब इसको काटोगे तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 15 यानी ये हो जाएगा 2 5 25 यानी 15 15 75, तो n - 1 बराबर 15 और इसको पक्षांतर कर दो तो n बराबर हो जाएगा 16। तो कौन सा पद हमारा 78 है, तो हम लोग कहेंगे जो 16वां पद है वो हमारे पास 78 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा 6, तो कौन सा नंबर 6 नंबर 16वां पद जो है हमारे पास 78 है। ठीक है, अब इतने को पहले आप लोग शॉर्ट करो तो फिर आगे क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करते हैं। दो क्वेश्चन नंबर 7 में भी यही है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से श्रेणी में कितने पद है, कितने पद का मतलब n आप लोग ज्ञात करो। देखो जैसे मान लो कि 7वें का पहला है आपके पास 7 13 19, 7 13 19 डॉट डॉट 205। ठीक, तो इसमें सबसे पहले प्रथम पद आपके पास क्या है, प्रथम पद a बराबर 7, d बराबर 13 - 7 अर्थात 6 और यल बराबर आपके पास 205, इसको यल कहोगे अंतिम पद को। और यल बराबर आप लोग फार्मूला जानते हो, यल बराबर होता है a + n - 1 इंटू डी। अब आप लोगों से इनका कहना है कि n भाई साहब को ज्ञात करके दीजिए, तो ये लीजिए, यल की जगह लिखना है हमें 205, a की जगह लिखना है हमें 7 और n भाई साहब को ज्ञात करेंगे, d की जगह हम लिखेंगे 6, इसको पक्षांतर कर दो, 205 - 7 बराबर n - 6, n - 1 इंटू 6, घटा लो 15, 15 से बचा 8, यहाँ 9 और यहाँ 1 बटे 6 बराबर n - 1, 6 तिया 18, 6 तिया 18, इसको पक्षांतर करो तो n बराबर 33 + 1, तो n बराबर आप लोग कहोगे कि 34, यही है आंसर। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 7वें का बी पार्ट, 7वें का बी पार्ट कर लोगे ना आप लोग, सेम टू सेम ऐसे करोगे। अब देखो 8वां का वर्ड क्या, एक पद 150 है क्यों, तो देखो 8वां नंबर में है कि 11 8 5 2 डॉट 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 का एक पद
150 है और Q, अब देखो 150, कोई एक पद 150 है और Q, सबसे पहले इतने में आप लोग A ज्ञात कर लो। A बराबर आपके पास है 11, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास है D ज्ञात करोगे तो 8 माइनस 11 बराबर -3, ठीक है। और हमारे पास देखो n हमारे पास नहीं है और an इसको ले लेंगे हम लोग, an कोई एक पद है हमारे पास, तो ये हम लोग मान लिया n पद है हमारे पास। कितना है हमारे पास? -150, -150। अब यहाँ पर हम लोग an का फार्मूला जानते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो an की जगह -150 बराबर a की जगह लिखेंगे हम लोग 11, a की जगह 11 और n माइनस 1 डी की जगह -3, इसको पक्षांतर करो, -11 -150 -11 बराबर n माइनस 1 इंटू -3, ठीक। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लो तो 161 हो जाएगा, 161, और ये -3 बराबर n माइनस 1। अब देखो यहाँ से माइनस, इससे ये कैंसिल, ठीक है, इससे ये कैंसिल, ये 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर इसको पक्षांतर करेंगे तो n बराबर 161/3 प्लस 1, तो n बराबर ये हो जाएगा 3 एकम 3 यानी 164/3। क्या पूछा था इन्होंने? क्या कोई पद है या Q? देखो क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने कहा कोई पद है, तो देखो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि n जो है पूर्ण संख्या में नहीं है, पूर्ण संख्या में नहीं है, इसका भाग लगाओगे तो पूरा पूरा नहीं काट सकते हो, यानी पूर्ण संख्या में नहीं है, तो यहाँ पर कहोगे कोई पद नहीं है। इन्होंने पूछा क्या 150 कोई पद है, तो हम लोग यहाँ पर आंसर दे देंगे नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में नहीं है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 9 को देखिए, AP 31वां पद ज्ञात कीजिए। AP का 31वां पद ज्ञात करोगे, 9 नंबर में आप लोग A31 को ज्ञात करोगे, और इसके बाद आपके पास है जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 11वां पद यानी A11 बराबर 38 है और A16 बराबर आपके पास 16वां पद 73 है, 16वां पद 73 है। A11 का फार्मूला लगा दो, A11 को लिखोगे A प्लस 10D, A प्लस 10D बराबर हमारे पास 38, समीकरण डाल दो 1, और A प्लस 15D बराबर हमारे पास 73, समीकरण बना 2। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो ये घटा लोगे तो ये बचेगा, ये 0 हो जाएगा। 10 से 15 घटाओगे तो -5D, और 38 से 73 घटाओगे तो -13 से 5 और 6 से 3, कैंसिल 5 7 35, तो D बराबर 7। D का मान समीकरण रख लो 1 में, तो A प्लस 10 7 70 बराबर 38, ठीक है। इसको पक्षांतर कर दो, A बराबर 38 माइनस 70, तो A बराबर बचेगा 32। अब इसका मान आप लोग रख लो समीकरण 1 में, जब 1 में रखोगे तो -32, नहीं ये तो हम लोग ज्ञात कर चुके हैं A और D। अब देखो हम लोग A31 ज्ञात करोगे तो ये हो जाएगा A प्लस 30D, तो A31 की जगह हम लोग लिखेंगे, A की जगह लिखेंगे -32 प्लस 30 इंटू 7, तो A31 बराबर -32 और प्लस 210, तो A31 बराबर घटा लो तो 10 से बचेगा 8, ठीक, और 10 से बचेगा 7, और यहाँ बचेगा 178, तो 31वां पद जो है हमारे पास 178 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 10 में है कि AP का 50वां पद है, एक AP में 50 पद है, एक AP में 50 पद है। क्वेश्चन नंबर 10, तो आप लोग n बराबर कहोगे 50, ठीक, 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद 12 है, तो A3 बराबर 12, A प्लस 2D बराबर 12, समीकरण 1, ठीक है। और अंतिम पद 106 है, अंतिम पद यानी L बराबर 106 है, L बराबर 106 है,
तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखो यल बराबर फार्मूला क्या होता है जानते हो? यल बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 106। अब समझना आप लोग, यहाँ पर ए के जगह ए लिखो प्लस एन के जगह 50 मतलब माइनस 1 यानी 49, डी बराबर 106। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को घटा लो। जब समीकरण 1 और 2 घटा लेंगे तो ए से ए कैंसिल हुआ, 49 से 2 घटाओगे तो माइनस 47 डी। ठीक, 106 से 12 घटाओगे तो माइनस में बचेगा, 6 से 2 घटा लोगे तो 4, और 10 से 9, देखो 6 और 9, ठीक है, ये कैंसिल, 47 दूनी 94। तो डी बराबर 2 समीकरण 1 में रख लो। जब 1 में रख लोगे, यहाँ पर रखोगे तो ए बराबर, देखो डी का मान 2 है, 2 दूनी 4, 4 को 75 करो तो 12 माइनस 4 बराबर हमारे पास हो जाएगा 8। अब हम लोग कौन सा पद ज्ञात करेंगे? हम लोग ज्ञात करेंगे 29वां पद। तो ए 29 जब ज्ञात करेंगे तो ए प्लस 28 डी। तो ए 29 बराबर ए के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे, प्लस 28 इंटू डी के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? डी के जगह हम लोग लिखेंगे 2। तो 2, तो ये हो जाएगा ए 29 बराबर 8 प्लस 28 दूनी 56। तो ए 29 बराबर 8 6 14 बचा 1 64। तो ए 29 का मान हमारे पास क्या आ गया? 64। फटाफट लीजिए इतनी का शॉर्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 11वां। उस समांतर श्रेणी का 18वां पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद 3n माइनस 1 है। देखो 18वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 11, 18वां पद मतलब ए 18 बराबर क्वेश्चन मार्क, और ए 18 बराबर फार्मूला होता है ए प्लस 17 डी। ठीक, अब हमारे पास देखो यहाँ पर ए प्लस 17 डी, इसका nवां पद हमारे पास क्या है? 3n माइनस 4 nवां पद। तो nवां पद हमारे पास है 3n माइनस 4, ये हमारे पास है। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ए ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि n बराबर हम लोग 1 2 3 ऐसे रखते हैं हम लोग। तो यहाँ n बराबर 1 रखो तो ये हो जाएगा ए 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 4। तो ये हो जाएगा ए बराबर आपके पास हो जाएगा 3 कम 3 4 से घटाओगे तो माइनस 1। अब आप लोग n का मान 2 रखो तो ए टू जब रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 2 माइनस 4, 3 दूनी 6 से घटा दोगे तो 2। अब हम लोग डी जब ज्ञात करते हैं, डी में हम लोग क्या करते हैं? द्वितीय पद से प्रथम पद घटा देते हैं। तो डी बराबर होता है a2 माइनस a1, द्वितीय पद से प्रथम पद घटा देते हैं। तो डी बराबर आपके पास क्या हो जाएगा? 2, और ये माइनस में है इसलिए प्लस 1 बराबर 3। अब ए 18 ज्ञात करोगे तो ए 18 बराबर ए की जगह लिखोगे माइनस 1 प्लस 17 इंटू डी की जगह 3, 17 51, 51 से 1 घटा दो 50। तो ए 18 बराबर 50। बस ये हो जाएगा आपके पास आंसर। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर आपका 12 में किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 से सर्वांतर 8/3 पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। किसी श्रेणी का प्रथम पद 5 है, तो प्रथम पद 5 है तो a बराबर 5। अंतिम पद हमारे पास 45 है, तो अंतिम पद 45 है और सार्वंतर 8/3 है। सार्वंतर 8/3 पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। n बराबर मारो क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पर यल का फार्मूला लगा दो, यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब यहाँ पर ए एल के जगह लिखोगे 45, ए के जगह लिखोगे 5 प्लस एन माइनस 1, डी के जगह लिखोगे 8/3। ठीक है, अब इसको आप लोग हल कर लेना अच्छे से, अब लोगों का आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में है आपके पास कि यदि a प्लस 1 3a और 4a प्लस 2 की समांतर श्रेणी का प्रथम प्रारंभ से 3 क्रमांक पद है तो उसके 5वां पद ज्ञात कीजिए। तो a प्लस 1 और 3a और 4a प्लस 2, 3a 4a प्लस 2। ठीक है,
इसके समांतर श्रेणी के प्रारंभ से 3 क्रमागत पद है। देखो इसे मानते हम लोग ए, इसे मानते बी और इसे मानते सी। और समांतर श्रेणी के लिए फार्मूला हमने आपको बता दिया है कि समांतर श्रेणी बराबर हमारे पास 2b बराबर होता है a प्लस सी, है ना, 2b बराबर a प्लस सी। अब यहां पर समझना a प्लस 1 3a और 4a प्लस, तो ये क्या लिखा है इनका कि प्रारंभ से 3 क्रमागत पद, इसका 5वां पद ज्ञात कीजिए। 5वां पद का मतलब जानते हो, A5 बराबर क्वेश्चन मार्क। यहां पर हम लोग 2b बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 2 और b की जगह हमारे पास है 3a, a की जगह है a प्लस 1 और c की जगह है 4a प्लस 2, तो 3 दूनी 6a और ये हो जाएगा 5a प्लस 3। इसको इधर पक्षांतर रख ले आओ, तो 6a माइनस 5a बराबर 3, घटा लो तो a बराबर आपके पास 3 है। तो प्रथम पद तो हमारे पास क्या है, प्रथम पद हमारे पास है 3 है, तो समझना 3 है प्रथम पद। यहां पर रखोगे आप लोग, यहां पर रखोगे तो a प्लस 1 अर्थात आपके पास हो जाएगा 4, 3 इंटू 3 तो 3 और 3 3 का 9, और ये हो जाएगा 4a प्लस 2, तो 4 इंटू 3 प्लस 2, 4 तिया 12 और 2 14। देखो 5 5 का अंतर है, 4 में 5 फिर ये हमारे पास 5, तो 5 5 का अंतर है, तो अर्थात हम लोग कहेंगे कि हमारे पास जो d है ना, d हमारे पास 5 है। और 5वां पद ज्ञात करोगे यानी A5, तो A5 बराबर हमारे पास a प्लस 4d जो है ये फार्मूला हो जाएगा। तो A5 बराबर a के जगह आप लोग क्या लिखोगे, a के जगह लिखोगे आप लोग 4, प्रथम पद है 4, तो 4 प्लस 4 इंटू डी का मान हमारे पास है 5, 5 चौको 20 4 24, तो A5 बराबर आप लोग कहोगे 24। ये जो a आप लोगों ने ज्ञात किया है, ये जो आप लोगों ने a ज्ञात किया है इसे प्रथम पद मत कहते, तो हम लोगों ने a इससे ज्ञात कर लिया, a का मान ज्ञात कर लिया हम लोगों ने। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में है श्रेणी 3 5 7 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये तो आप लोग कर लोगे, 10वां पद ज्ञात कीजिए। आप लोग सवाल नंबर किसके तरह ज्ञात करोगे कि सवाल नंबर चौथे की तरह ज्ञात करोगे, ठीक है, चौथे की तरह और तीसरे की तरह ज्ञात करोगे, 10वां पद ज्ञात करोगे। फिर 15 नंबर में 15वां पद ज्ञात करोगे, ये भी कर लोगे आप लोग। 16 नंबर में 25वां पद और 25वां पद ज्ञात करोगे, तो ये भी कर लोगे आप लोग। 16 नंबर 25वां पद ज्ञात करोगे। और 17 नंबर में कौन सा पद -59 होगा, तो कौन सा पद -59 होगा, जो सवाल नंबर 17 है सवाल नंबर 8 की तरह लगाओगे, एकदम सेम टू सेम सवाल नंबर 8 की तरह लगाओगे, ऐसे ही लगाओगे, ठीक है। और सवाल नंबर 18 में कौन सा पद 59 होगा, सवाल नंबर 8 की तरह। कौन सा पद 0 होगा, सवाल नंबर 8 की तरह। कौन सा पद 52 होगा, सवाल नंबर 8 की तरह। बशर्ते सवाल नंबर 8 में पूर्ण संख्या नहीं आई थी, उसमें इसमें आए पूर्ण संख्या आ जाएंगे, ठीक है, n का मान पूर्ण संख्या आ जाएंगे। चलो एक काम करते हैं, सवाल नंबर हम 19 को बताते हैं, जिससे कि आप लोगों को सारे सवाल लगा लो। 19 को लगा देते हैं, हाँ 19 को, अगर बाई चांस कोई अगर आपके मन में डाउट है तो 19 को लगा देते हैं। 19 में है हमारे पास 76 72 68, 76 72 68, 76 72 68, 64 डॉट डॉट 64 डॉट डॉट। कौन सा पद 0 होगा, तो an बराबर 0, a बराबर आप लोग कहोगे 76 और d बराबर द्वितीय पद से प्रथम पद घटा देते हैं तो -4, ठीक है। कौन सा पद यानी n पूछ रहा है, इनका कहना है n ज्ञात करो, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं कि यहाँ पर an बराबर हमारे पास होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a के जगह हम लोग क्या लिखेंगे 76 प्लस n माइनस 1, डी के जगह लिखेंगे हम लोग -4 बराबर हमारे पास ये 0 n, इसको पक्षांतर कर दो तो n माइनस 1 और इंटू -4 बराबर -76, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको बटे में पहुंचा दो तो n माइनस 1 काट दो, 4 एकम 4 4 में 36 और बराबर 19, इसको पक्षांतर कर दो तो n बराबर 20। बस ऐसे हम बता रहे, सबको सॉल्व करोगे ऐसे। पद की बात की जाए तो सेम टू सेम हम लोग ऐसे ही सॉल्व करोगे,
क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21, किसी समांतर श्रेणी का 5वें पद और 11वें पद क्रमशः है तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। देखो 21 नंबर, 21 नंबर में है, 21 नंबर में कि समांतर श्रेणी का 5वें पद तो A5 बराबर 16, A5 बराबर 16 और 11वें पद 34 है, तो 11वां पद 34 है, तो यहाँ पर A5 का फार्मूला लगा दोगे, A प्लस 4D बराबर 16 समीकरण 1 और A प्लस ये हो जाएगा 10D बराबर 34 समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को घटाओगे क्योंकि समान चिन्ह है, तो 1 से 2 घटाने पर A से 1 कैंसिल, खत्म काम इसका। ये 10 से 4 घटा दोगे तो माइनस 6D और 34 से घटा दोगे तो माइनस कितना भी 14 से 8, 14 से 8 18, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 तिया 18, D बराबर 3, 18 ही तो है, 18 ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग D का मान समीकरण रख दो 1 में, तो 1 में जब रख देंगे तो A की जगह लिखोगे A प्लस 4 इंटू D की जगह लिखोगे आप लोग 3 बराबर 16, 4 तिया 12, 75 करो तो ये हो जाएगा 16 माइनस 12 अर्थात 4। अब आप लोग AP ज्ञात करोगे तो AP आपके पास क्या है जानते हो, प्रथम पद है 4, अगले पद ज्ञात करने के लिए हम लोग D जोड़ते आते हैं, तो 4 में 3 जोड़ो तो 4 7 10 डॉट डॉट डॉट, यही हमारे पास क्या है AP। क्लियर। AP ज्ञात करने के लिए ही आपसे ये कह रहे थे कि AP ज्ञात कीजिए, तो AP हम लोगों ने ज्ञात कर लिया है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 22 में है समांतर श्रेणी 2 6.86 का अंत से 15वां पद ज्ञात कीजिए। देखो 22 नंबर 2 6 22 नंबर 2 6 2 6 10 डॉट 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 86, 10 डॉट 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 86, इनका कहना है अंत से 15वां पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले A बराबर 2, D बराबर 4, इससे घटाओ, L बराबर 86, अंत से n वां पद का फार्मूला क्या होता है, अंत से n वां पद ये होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू D। ठीक, तो L की जगह हमारे पास है 86 माइनस n की जगह, तो अंत से कौन सा पद है, 15वां पद है, 15वां, तो n का मान है 15 माइनस 1, D का मान हमारे पास है 4, तो यह आ जाएगा 86 माइनस 14, 14 कम 14, 14 28, 14 14 56, 14 चौको 56, तो ये 0 और ये 30, तो कौन सा पद हमारे पास अंत से 15वां पद, तो अंत से 15वां पद हमारे पास क्या है 30। क्वेश्चन नंबर देखो आप लोग 23 में भी अंत से 12वां पद है, तो इसको आप लोग ज्ञात कर लोगे, है ना। और क्वेश्चन नंबर 24 AP के तीसरे और 9वें पद आपके पास है, तो कौन सा पद शून्य होगा। चलो 24 बताते हैं, तो 24 से पहले आप लोग इतने को शॉर्ट कर लीजिए जरा फटाफट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24, यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो AP कौन सा पद शून्य होगा। देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 24 को करोगे, 24 में यह है कि AP के तीसरे पद है आपके पास 4, तीसरे पद का मतलब हो गया है A3, ये है 4, और 9वें पद -8, 9वें पद का हो गया है A9, तो -8, इसका फार्मूला लगा दोगे A प्लस 2D बराबर 4 समीकरण 1, और ये हो जाएगा A प्लस 8D बराबर 8 समीकरण हो गया 2। समीकरण 1 और 2 को घटा लोगे, तो जब समीकरण 1 और 2 घटाओगे क्योंकि समान चिन्ह है ना, तो ये हो जाएगा A प्लस 2D बराबर 4 और ये हो जाएगा A प्लस 8D बराबर -8, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों घटाओगे तो -6D और ये दोनों जोड़ने पर 12। ठीक,
तो ये अगर 6 दूनी 12, तो हम लोग कहेंगे d बराबर -2, ये -2। ठीक, अब d का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में रख देंगे तो a प्लस 2 इंटू डी की जगह -2 बराबर 4। इसको पक्षांतर कर दो तो a बराबर 4 4 8। इनका कहना है कौन सा पद शून्य है, ये तो है। इनका कहना है कि कौन सा पद शून्य है, इसका मतलब है हमारे पास जो an है ये 0 है और n बराबर, इनका कहना है कि जरा ज्ञात करो। तो हम लोग an का फार्मूला लगा देंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारे पास an के जगह 0 लिखो, a के जगह आप लोग 8 लिखो, प्लस n माइनस 1 इंटू डी के जगह हम लोग लिखेंगे -2। 8 को पक्षांतर कर दो, n माइनस 1 और इंटू -2 बराबर -8। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 चौको 8। 1 को पक्षांतर करो तो n बराबर हो जाएगा 5। तो कौन सा पद हमारे पास शून्य है, तो हम लोग कहेंगे जो पांचवा पद है ना, ये हमारे पास शून्य है। पांचवा पद जो है हमारे पास शून्य है। 24 नंबर। अब देखो हमारे पास 25 नंबर। 25 नंबर में AP का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो उनका सार्वंतर ज्ञात करो। देखो 25 नंबर में क्या कह रहा है, 25 नंबर में ये है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद तो A17 उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यही तो है। फिर से एक बार 17वां पद उसके 10वें पद से अधिक है, सार्वंतर ज्ञात करो। तो डी बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर इसका फार्मूला a प्लस 16d और इसका फार्मूला a प्लस 9d। एक डी कम रखते ना, प्लस c, 7 से 7 कैंसिल, 9d को पक्षांतर करो तो 16d माइनस 9d बराबर 7। इन दोनों को घटा लो तो 7d बराबर 7 कैंसिल, तो d बराबर आप लोग कहोगे 1। बस यही उन्होंने पूछा ही था। 26 नंबर में क्या है, 26 नंबर में है कि AP आपके पास है कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। देखो 3 15 27 39, 26वां पद मतलब 26 होता है, 26 नंबर, 26 नंबर है 3 3 15 27, 3 15 27 39 डॉट डॉट डॉट। इनका कहना है कि कौन सा पद 54वें पद से, कौन सा पद, यानी आप लोगों के पास n बराबर क्वेश्चन मार्क, a बराबर 3 है और d बराबर क्या है जानते हो, 12 है। 15 से 3 घटा लो 12। अब इनका कहना कौन सा पद, कौन सा पद कौन सा 26 नंबर, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो देखो कौन सा पद 54वें पद से, जैसे ANवा पद जो है ये 54वें पद से 132 अधिक है। जो nवा पद है ये 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक, अब देखो nवा पद का फार्मूला क्या होता है, nवा पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यही हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और बराबर a प्लस 53d, 54 का हो गया 53d और प्लस 132। ठीक, यहां पर समझना आपके पास इसका मान, हमारे पास an का मान, तो a का मान हमारे पास क्या है 3 है, तो a का मान 3 है। n का मान क्या है, तो n का मान हमें ज्ञात नहीं है, n का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। और इंटू d का मान हमारे पास क्या है, d का मान हमारे पास 12 है, d का मान हमारे पास 12 है। ठीक, तो a का मान हमारे पास क्या है, a का मान हमारे पास 3 है 53 इंटू d का मान हमारे पास क्या है 12 है, d का मान 12 प्लस 132, 3 से 3 कैंसिल कर लो। अब ये हो जाएगा n माइनस 1 और बराबर 12 इसके बटन पहुंचा देंगे, 12 इसमें से कॉमन ले लो तो बचा 53 और प्लस 12 उससे कॉमन ले लो तो बचेगा आपके पास 11। क्यों, 12 एकम 12 बचा 1, 12 एकम 12 बटे ये 12, 12 से 12 कैंसिल, तो n बराबर 53 और एक 54 यानी 64 और प्लस ये 1 पक्षांतर कर दिया तो n बराबर हमारे पास क्या है 65। तो हम लोग कहेंगे कौन सा पद 54वें पद, कौन सा पद ना,
कि पदों की संख्या, कौन सा पद, सवाल नंबर आपका था 26, कौन सा पद, तो नहीं, कौन सा पद, हाँ तो 64वां पद, जो 64वां पद है वो 54 पद से 132 अधिक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग 27, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है तो उनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। देखो 27वां नंबर, सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है। इनका कहना है कि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर 100 है। तो समझना सार्वंतर किसे कहते हैं, सार्वंतर को डी से लिखते हैं, डी बराबर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो समझना कि यहाँ पर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो सार्वंतर समान है, तो 100वें पदों क्या है, एक बार चेक करिए, 100वें पदों का अंतर, हाँ सही है, 100वें पदों का अंतर आपके पास क्या है, 100 है। तो 1000वें पदों का अंतर क्या करोगे, 1000वें पदों का अंतर। अब समझना, जैसे मान लो कि 100वें पद है, 1 2 3 डॉट डॉट करके 100 है, तो इनसे अगर घटा लोगे, मान लो कि इनके पदों का अंतर 100 है, 100 का मतलब कैसे, मान लो कैसे, यहाँ पर 100 है, 200 है, 300 है, ऐसे करते करते 100वें पद है। तो सार्वंतर किसे कहते हैं, द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाते हैं ना, द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाते हैं। तो अगर इनके 100वें पदों का अंतर हमारे पास 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर भी हमारे पास 100 ही होगा, क्योंकि अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए, अंतर समान, सार्वंतर बराबर है, मतलब सार्वंतर द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाते हैं, द्वितीय पद से प्रथम पद को घटाते हैं। जैसे मान लो कि इससे इसको घटाओगे तब भी 12 ही आएगा, इससे इसको घटाओगे तब भी 12 ही आएगा। तो 100वें पदों का अंतर अगर 100 है तो 1000 पदों का अंतर भी 100 ही है, तो 10,000 पदों का अंतर भी 100 है, 20,000 पदों का भी अंतर 100 है, जितने पदों का अंतर दे दिया सब पदों का अंतर 100 है। अगर अंतर बराबर तभी उसे कहते हैं हम लोग समांतर श्रेणी, इसलिए चाहे जितने पदों का अंतर हो सभी पदों का अंतर क्या है, 100 है। देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 28, क्वेश्चन नंबर 28 में है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है। तो 3 अंक कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, 100 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 100 क्या 7 से विभाज्य है, तो ये चेक करो 100 7 से विभाज्य है कि नहीं है। तो समझना 7 भागित 100 करो, तो हम लोग करेंगे क्या, 7 एकम 7 बच्चा 3। अब यहाँ पर हमारे पास 5 होना चाहिए तभी हम लोग विभाज्य कर सकते हैं, 7 पन्ना 35, ठीक, 7 पन्ना 35। अब यहाँ पर समझना हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर 105 लेंगे, फिर 112 लेंगे, साथ साथ जोड़ते चले जाओ, 119 लेंगे, डॉट डॉट डॉट, आखिरी में क्या लेंगे, आखिरी में 999 है, तो 7 का भाग लगा दो, 999 में दे सकते हो। चलो बात में 999 नहीं लिख रहे, हम लोग यही लिख रहे हैं, 7 एकम 7 बचा 2 29, 7 चौक 28 बचा 1। अब यहाँ पर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 यानी 4 होना चाहिए यहाँ पर, ठीक, 5 में नहीं है, 6 में नहीं है, 7 में नहीं है, 8 में नहीं है, 9 में भी नहीं है, 10 में नहीं है, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 4 यानी 94। लास्ट में हमारे पास क्या है, 994। अब हमारे पास प्रथम पद a बराबर 105 है, d बराबर तो 7 का अंतर है, और अंतिम पद यल बराबर हमारे पास 994 है। इनका कहना क्या है, इनका कहना है कि क्या नाम 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, तो संख्या आ रही n बराबर क्वेश्चन मार्क, n जो है आप लोग ज्ञात करोगे, n बराबर क्वेश्चन मार्क, फार्मूला यल का ही लगा दोगे, यल बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यल की जगह आप लोग क्या लिखोगे 994, तो 994, ए की जगह आप लोग लिखोगे 105 प्लस n माइनस 1, डी की जगह लिखोगे आप लोग 7, तो 105 को पक्षांतर कर दो, तो 994 और 105
घटा लो बराबर n माइनस 1 और इंटू 7। तो इन दोनों घटा लो, 14 से आपके पास बचा 9। ठीक है, ये हो गया 8, यहाँ 8 बचा और यहाँ बचा आपके पास 8 और बराबर n माइनस 1 इंटू 7। 7 को इसके बटे में पहुँचा दो तो n माइनस 1 बराबर 889/7। ठीक, अब काटो, आपके पास ये बचेगा 7 एकम 7 बचा 1, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 है, इसको पक्षांतर कर दो तो n बराबर 128। तो यही हो गया आंसर आपके पास। तो कितने पद है हमारे पास? 128 पद जो है वो 7 से विभाज्य है, यानी 3 अंकों वाली कितने पद जो हमारे पास है 128। ठीक, तो इतने को शॉर्ट कर लो फटाफट। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 29 में है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है? 4 के गुणज देखो, इसमें 4 से हम लोग भाग लगा सके, है ना। तो देखो 10 और 250 के बीच, तो 29 नंबर में है जैसे आपके पास 10 तो नहीं लेंगे, 12 लेंगे हम लोग। हाँ, 12 फिर 16 फिर 4 4 जोड़ते जाओ, 20 24 डॉट 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 कहाँ तक? इनका कहना है कि 250। तो 250 तो नहीं लेंगे हम लोग, 224 तो ले लेंगे हम लोग, फिर यहाँ पर 8 ले लेंगे। 4 से भाग लगा सकते हैं ना हम लोग, 4 6 24, 4 दूनी 8। तो हमारे पास a बराबर क्या है? a बराबर 12 है और d बराबर 4 का अंतर है। l बराबर हमारे पास 248 है और इसको आसानी से आप लोग लगा लोगे, अभी हमने आपको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 30 को देखो, क्वेश्चन नंबर 30 में है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63 65 67 डॉट 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 63 65 67 डॉट 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 और 3 10 7 3 10 7 है, 17 है, 3 10 17 डॉट 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 n के किस मान के लिए भी nवे पद बराबर होंगे? देखो दोनों के nवे पद बराबर है, यानी हम लोग कहेंगे n1वां पद जो है, मतलब इन दोनों का nवा पद बराबर है, nवा पद बराबर है। nवा पद अगर बराबर है तो फार्मूला क्या होता है nवा पद का? आप लोग जानते हो कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दोनों का nवा पद बराबर है, तो इसका a है हमारे पास 63 प्लस n माइनस 1 इंटू इसका d क्या है, इससे इसको घटा दोगे तो 2 बराबर, दोनों का n बहुत बराबर है ना। तो यहाँ पर हमारे पास इसका a है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे इसको घटा दोगे तो 7। ठीक, 3 को इधर पक्षांतर करो और तो ये हो जाएगा हमारे पास 63 माइनस 3 प्लस 2 का अंतर गुणा करो 2n माइनस 2 बराबर 7n माइनस 7। 7 को इधर पक्षांतर कर देना, 3 ये 60 से 2 घटा दोगे तो 58 बचेगा। क्यों? ये 60 और 2 घटाओ 58 प्लस 2n और प्लस 7n बराबर 7n। अब इन दोनों को जोड़ लो और इसको तो पक्षांतर कर दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 7 65 n बराबर, इसको तो पक्षांतर कर देंगे तो 5 n, 13 5 65, तो n बराबर हम लोग कहेंगे 13, जो कि हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद 31 को देखो, 31 में है AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद 16 का मतलब हो गया है A3 बराबर 16, तो A प्लस 2D बराबर 16 समीकरण हो गया 1। ठीक है, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद का मतलब हो गया A7, 5वें पद से 12 अधिक है। अभी तो इसका सवाल हमने बताया भी था आपको। तो यहाँ पर आप लोग ये हो जाएगा a प्लस 6d और ये a प्लस 4d प्लस 12, a से a मारो कैंसिल, इसको बाहर पक्षांतर, तो ये हो जाएगा 2d बराबर 12, 2 छंग 12, तो d बराबर आपके पास 6d का मान रख दो समीकरण 1 में। जब 1 में रखोगे ये 1 है तो a प्लस 2 इंटू 6 बराबर 16, 6 दूनी 12 पक्षांतर करो तो a बराबर 4। ठीक, तो AP आप लोग जब ज्ञात करोगे तो AP पहला प्रथम पद 4, द्वितीय पद में डी जोड़ते जाओ, यानी 6 6 जोड़ते जाओ तो 10
16 डॉट डॉट डॉट। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 32। 32 में क्या है? 32 में है एपी 3 8 13 3 8 13 डॉट 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 253 में 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करोगे। अंतिम पद से 20वां जो पद है, इसमें टोटल कितने पद है पहले ये ज्ञात कर लो। तो ए बराबर हमारे पास है 3, डी बराबर है हमारे पास है 5, इससे घटा दोगे, और यल बराबर हमारे पास है 253। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करेंगे, मतलब टोटल पद हम लोग ज्ञात कर लेंगे, उससे हम लोग 20वां पद बैक आएंगे। हम लोग समझते जाना, पहले हम लोग फार्मूला लगा देंगे यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? अब देखो यहाँ पर यल की जगह लिखोगे 253 बराबर ए की जगह लिखेंगे 3, एन माइनस 1 इंटू डी की जगह लिखेंगे 5। 3 को 75 करो तो हो जाएगा 250 और बटे 5 बराबर एन माइनस 1, ये काटोगे तो 50, इसको 75 कर दोगे तो एन बराबर हमारे पास हो जाएगा 51। तो टोटल हमारे पास 51 पद है, और अंतिम से 20वां पद। तो समझना, जैसे मान लो कि हमारे पास 51 से 20 घटा दो तो हमारे पास कितने पद बचेंगे? हमारे पास बचेंगे 31 पद। तो हम लोग 31वां पद ज्ञात करेंगे। तो हम लोग 31वां पद जब ज्ञात करेंगे तो ए 31 का मतलब हो गया है ये हमारे पास ए प्लस 30 31वां पद। अब एक चीज ध्यान रखना कि इनका कहना क्या है? इनका कहना है कि समझना, थोड़ा सा क्वेश्चन में आपका बस यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। इनका कहना है कि क्वेश्चन नंबर 32 में है अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो अंतिम पद भी हम लोग ऐड करेंगे। तो समझना, हमारे पास टोटल यहाँ से जब गिनोगे, टोटल हमारे पास 51 पद है, इस पद से हम लोग गिनते गिनते आएंगे तो हमारे पास ये मिलेगा टोटल 32 पद। टोटल हमारे पास कितने पद मिलेंगे? 32 पद। फिर से एक बार आप लोग समझना है आप लोगों को कि 31वां पद का मतलब क्या है। यहां से गिन गिन के जाओगे ना, यहां से गिन गिन के जाओगे तो यहां से जब 20 पद छोड़ोगे तो यहां से अब 1 2 3 अंतिम पद से कहा, अंतिम पद से गिनोगे आप लोग। अंतिम पद से जब 20 पद छोड़ोगे तो आपके पास टोटल इधर मिलेंगे आपको 32 पद। कितने पद मिलेंगे? 32 पद। सिंपल सा, जब भी ऐसी बात की जाए टोटल घटाओगे, जितना बचेगा उसमें एक ऐड कर लोगे। ठीक, तो यहां पर आपके पास बचेगा 31 इंटू डी। तो ए 32 बराबर ए का मान हमारे पास क्या है? 3 प्लस 31 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 एकम 5 5 3 15। तो ए आपके पास 32 बराबर ये हो जाएगा आपके पास 158। ठीक, टोटल आपके पास ये हो गया। तो 20वां पद। अब देखो यहां पर आपका क्वेश्चन अब 33, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू है, समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू है, पीवा पद यानी एपी बराबर क्यू है, एपी बराबर क्यू यानी ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर आपके पास क्यू है, यानी ए प्लस, अब लोग कहोगे कि पी डी माइनस डी बराबर क्यू है, समीकरण डाल दो एक। और क्यूवा पद पी है, क्यूवा पद यानी ए क्यू बराबर पी है, तो ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर पी, तो ए प्लस ये हो जाएगा क्यू डी माइनस डी बराबर पी। समीकरण हो गया आपके पास 2। ठीक, अब इनका कहना है कि एनवा पद ज्ञात कीजिए। तो एनवा पद आप लोग ज्ञात करोगे तो ए एन जो है ये ज्ञात करोगे। सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को घटा लो क्योंकि चिन्ह बराबर है। जब घटा लेंगे तो समझना ये हो जाएगा ए प्लस पी डी माइनस डी बराबर क्यू, और ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस क्यू डी माइनस डी बराबर पी।
घटाएंगे माइनस माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल और ये दोनों कैंसिल, ये हो गया पी क्यू पी डी माइनस क्यू डी, पी डी माइनस क्यू डी बराबर क्यू माइनस पी। दोनों में हम लोगों ने डी ले लिया कॉमन, तो बच्चा पी माइनस क्यू, माइनस कॉमन ले लिया तो हो जाएगा पी माइनस क्यू, इससे ये कैंसिल, डी बराबर माइनस एक। इसका मान रख दो समीकरण एक में, ठीक, एक में रखेंगे तो हो जाएगा ए प्लस पी इंटू माइनस एक, पी इंटू माइनस एक, ठीक, और माइनस माइनस प्लस एक हो जाएगा, यहाँ पर डी का मान माइनस एक है, बराबर हमारे पास है क्यू, तो ये हो जाएगा ए और ये माइनस पी प्लस वन बराबर क्यू। फिर से एक बार रीचेक कर लेते हैं हम। यहाँ पर समीकरण एक, ए की जगह ए, पी की जगह पी और डी की जगह माइनस वन, ठीक है, क्योंकि डी की जगह माइनस वन है तो हम लोगों ने प्लस वन कर लिया यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास क्यू, ठीक है। अब इन दोनों को उठाकर तो पक्षांतर कर दो, तो ए बराबर हमारे पास हो जाएगा पी प्लस क्यू माइनस वन। इनका कहना क्या था, इनका कहना था एनवा पद ज्ञात कीजिए। देखो एनवा पद का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो हम लोग लिखेंगे ए के जगह लिखेंगे P प्लस क्यू माइनस वन प्लस एन के जगह हम लोग लिखेंगे एन, है ना हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो एन के जगह एन माइनस वन इंटू डी के जगह लिखेंगे हम लोग माइनस वन, ठीक, अंतर गुणा कर लेंगे तो P प्लस क्यू माइनस वन और माइनस एन प्लस वन, इससे ये कैंसिल, तो P प्लस क्यू माइनस एन, तो यही हमारे पास हो जाएगा एनवा पद। तो एनवा पद हमारे पास यही हो गया है, P प्लस क्यू माइनस एन। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 34, 33 के बाद 34, 34 में है किसी समांतर श्रेणी का पांचवा पद एक है और इसका 31वां पद 77 है, तो श्रेणी ज्ञात की। अब इसको तो आप लोग कर लोगे, इसको कर लोगे आप लोग कैसे कि पांचवा पद एक है, तो पांचवा पद यानी ए पाँच बराबर एक, ए प्लस चार डी बराबर एक, समीकरण एक, और 31वां पद 77 है, 31वां, तो ए प्लस 30 डी बराबर 77, समीकरण दो, समीकरण एक दो को आप लोग घटा लेना और यहाँ पे ए का मान डी का मान निकाल लेना, फिर एक हो ए में डी जोड़ते जाना, उस श्रेणी प्राप्त कर लोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 35, 35 को देखो, पहले इतने को शॉर्ट कर लो। अब देखो क्वेश्चन हम लोग 35 से लगाएंगे, ठीक है, तो टोटल आपके इस बुक में ना इस एक्सरसाइज में टोटल 40 क्वेश्चन है, तो हम लोग 35 से लगाएंगे तो कितने क्वेश्चन बचे, पाँच नहीं क्वेश्चन बचे आपके पास 6, 35 से 6, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ठीक, 40, 6 क्वेश्चन बचे। इसी प्रकार आपके जो अभी हमने कहा था ना कि आप लोग सोच रहे हो कि 51 से 20 घटाएंगे 31, तो 32 कैसे, 32 कैसे, ऐसे उन्होंने कहा अंतिम पद से, जिससे से कही जाए उसको भी हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे 35 से, तो 35 से गिनोगे तो 35, 40 तक सवाल है, तो ऐसा नहीं कि आपके पास 5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, ठीक, तो ऐसे उसमें हुआ था। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 35 को देखो, 35 में है आपके पास, 35 में कि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू है, क्यू पद पी हो तो सिद्ध कीजिए पी प्लस क्यू पद शून्य होगा। तो पीवा पद क्यू है, पीवा पद क्यू है यानी ए पी बराबर क्यू, तो ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर क्यू, अंदर गुणा करोगे तो ए प्लस पी पी डी माइनस डी बराबर क्यू, समीकरण एक। अब क्यूवा पद तो ए क्यू बराबर पी, क्यूवा पद पी है ना, हाँ, तो देखो हमारे पास ये हो जाएगा a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर पी, तो a प्लस ये हो जाएगा क्यू डी माइनस डी बराबर पी, समीकरण हो गया 2। और इनका कहना है कि a जो है p प्लस क्यूवा पद जो है हमारे पास शून्य है। तो समझना हम लोगों ने अभी सॉल्व किया था तो हमें मिला था क्या, d बराबर साथ माइनस एक मिला था ना, चलो दोबारा कर लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को घटा लो, जब 1 और 2 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा d बराबर -1 और a बराबर p प्लस क्यू माइनस वन। अभी हम लोगों ने हल किया था क्वेश्चन नंबर 34 में, ठीक। अब देखो हमारे पास a प्लस यानी a एनवा पद हमारे पास क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे ए और पी प्लस क्यू व पद। तो ए की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ए की जगह लिखेंगे पी प्लस क्यू माइनस वन, प्लस एन की जगह क्या लिखेंगे, ए पी प्लस क्यू लिखेंगे, तो पी प्लस क्यू माइनस वन, और डी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस वन। ठीक, तो ये हो जाएगा ए पी प्लस क्यू बराबर, ये हो जाएगा पी प्लस क्यू माइनस वन, माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा पी प्लस क्यू माइनस वन, ये माइनस और ये प्लस में कैंसिल, तो ए पी प्लस क्यू बराबर जीरो। यही इनका कहना था कि ये सिद्ध करके दिखाओ। 36 को देखो, क्वेश्चन नंबर 36 में है कि सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी के प्रारंभ से आरवें पद तथा अंत से आरवें पदों का योग प्रथम तथा अंतिम पदों के योग के बराबर है। देखो इनका कहना क्या है, प्रारंभ से आरवा पद। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि प्रारंभ से एनवा पद, प्रारंभ से एनवा पद ये होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और अंत से एनवा पद ये होता है आपके पास ए एन बराबर यल प्लस एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, अब इनका कंडीशन क्या है समझना, इनका कंडीशन है कि प्रारंभ से आरवा पद और अंत से आरवें पदों का योग। तो समझना, प्रारंभ से आरवा पद, तो आरवा पद का मतलब हो गया, प्रश्न अनुसार लगा देते तुम लोग, हाँ प्रश्न अनुसार, प्रारंभ से आरवा पद तो ए प्लस एन की जगह आर लिखोगे तो आर माइनस वन इंटू डी का जो योग है, हाँ किससे, अंत से आरवा पद, अंत से आरवा पद, तो यल को तो यल लिखोगे और प्लस को प्लस लिखोगे, और आर माइनस वन, सॉरी फिर से एक बार यहाँ पे माइनस है, आर माइनस वन इंटू डी। ठीक, इनका कहना है पदों का योग प्रथम तथा अंतिम पदों के योग के बराबर होता है। देखो ये पूरा प्लस में है और ये पूरा माइनस में है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस यल, तो ए प्लस यल जो कि प्रूफ हुआ। इनका यही कहना भी था, इनका कहना था कि प्रारंभ यानी प्रथम पद और अंतिम पद, तो ए को कहते हैं प्रथम पद और एल को कहते हैं अंतिम पद का योग के बराबर है। ठीक, तो यही हो गया आपके पास, दो आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 37, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में है किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। दो चौथे और आठवें पदों का योग, तो ए 4 और ए 8 बराबर 24, यही तो है, चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इसको बना लो पहले, तो यह हो जाएगा ए प्लस 3d प्लस ए प्लस 7d बराबर ये हो जाएगा 24, ये हो गया 2a और 10d, हाँ तो 2a प्लस 10d बराबर 24, दो ले लो कॉमन, दो ले लिया कॉमन, तो a प्लस 10d बराबर 12 समीकरण हो गया एक। अब इनका कहना क्या है, 10वें और छठे और 10वें पदों का योग 44 है, छठे पद, तो a6 प्लस a10 बराबर आपके पास 44, तो ये आ गया a प्लस 5d और a प्लस 9d बराबर आपके पास 44, तो a और ये 2a और ये 14, तो हम लोग कहेंगे a प्लस 7d बराबर 22, दो कॉमन ले लोगे, a और ये 2a तो आधा a, ये 14 का आधा 7 और 44 का आधा 22, समीकरण हो गया 2। समीकरण 1 2 को घटा लेना, a का मान ज्ञात कर लेना, d का मान आप लोग ज्ञात कर लेना, और प्रथम 3 पद आप लोग आराम से ज्ञात कर लेना। पहले a ज्ञात करोगे तो प्रथम पद, उसमें d का मान जोड़ देना द्वितीय पद, उसमें d का मान जोड़ देना तृतीय पद, आराम से ज्ञात कर लेना इसको। देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग 38, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में आपके पास ये है कि सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपये मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। आरंभ का मतलब स्टार्टिंग, स्टार्टिंग का मतलब होता है ए, तो ए बराबर आपके पास कितने रुपए है, 5,000 रुपये। ठीक, ए बराबर 5,000 रुपये, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये वृद्धि है, वृद्धि का मतलब होता है डी, तो डी का मान जो है आपके पास 200 है, चलो रुपये को हटा दो, डी का मान आपके पास 200 है, और किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो गया, किस वर्ष, तो यन का मान क्वेश्चन मार्क
और यल का मान 7000 आराम से लगा देना। फार्मूला क्या लगाओगे इसमें, फार्मूला लगाओगे यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और एन को ज्ञात कर लेना और इसको अच्छे से लगा लेना, लगा लोगे। सिंपल है, अगर पूरी प्रश्न में लगातार कंटिन्यू अच्छे से पढ़ते आ रहे हो तो। दो क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में है रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, प्रथम की बात है इसका मतलब ए बराबर 50, तो ए बराबर 50, ठीक, हाँ ए बराबर 50, तो प्रथम सप्ताह में 50 रुपये और फिर साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई, तो 17 डी बराबर 17.5, ठीक। और यदि 90 सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.5 हो जाती है तो एन ज्ञात कीजिए। तो ए एन बराबर हमारे पास क्या है, ए एन बराबर 207.5। देखो इसको बता रहे हैं कि दशमलव में है ना, तो एन का मान आप लोग ज्ञात करोगे, इसमें फार्मूला लगा दोगे, सेम ऐसे ही लगाओगे ये इस क्वेश्चन को। तो ए एन बराबर हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह हम लोग लिखेंगे 207.50। ए का मान हमारे पास 50 है, इसको 75 कर दोगे तो -50 हो जाएगा। और डी का मान हमारे पास 17.5 है, इसको बटे में पहुंचा दोगे तो हो जाएगा 17.5। थोड़ा सा कैलकुलेशन मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया यहाँ पर, n-1, ठीक। ये गुणा में है, भाग में जाएगा, प्लस में माइनस में जाएगा, इनको घटाओ तो यहाँ से 7 ही बचेगा ये, ठीक, 7 बचेगा और 10 से 5 बचेगा, फिर से एक बार 7 0 7 और यहाँ से एक 10 10 से 5 1, 157.50 बटे 17.5, ठीक, बराबर ये हो जाएगा n-1। फिर से एक बार ये 7 5 5 10 अस्सी 1 8, ठीक है। देखो यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं हम लोग, हाँ, दशमलव कैंसिल। अब यहाँ पर हमारे पास 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब 175 का भाग हम लोग लगाएंगे 1575 में, तो देखो 1575 में लगाएंगे तो लगभग कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा क्या। तो देखो 9 पन्ना 45 बचा 4, 9 7 63 4 67 बचा 6, 9 6 15, हाँ 9 बार। इसको काटोगे तो ये 9 बार, इसको 75 करोगे तो n बराबर आपके पास हो जाएगा 9 और 1 10, तो क्या हो जाएगा n का मान 10। थोड़ा सा फास्ट कर दिया यहाँ से, ठीक है। अब देखो 40 नंबर में है, यानी आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस हैं इसलिए बीच बीच में कभी कभी क्वेश्चन आपके लिए ही छोड़ दिया है। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लगे उसको आप लोग कमेंट्स में जरूर कमेंट कर देना। लॉन्ग वीडियो को हमेशा आप लोग रेस्ट लेके पढ़ना, ठीक। लॉन्ग वीडियो है ये, काफ़ी क्वेश्चंस हैं। किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना उसके 11वें पद के 11 गुना के बराबर है। 7वें पद का 7 गुना, देखो 7वें पद का 7 गुना 11वें पद का 11 गुना आपस में बराबर है, ठीक। 7वें पद का 7 गुना 11वें पद का 11 गुना आपस में बराबर है, तो श्रेणी का 18वां पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो यहाँ पर इसका फार्मूला हो जाता है a प्लस 6d और ये 7, a प्लस 11 10d और ये 11 गुणा करो तो यह आ जाएगा हमारे पास 7a प्लस 42d बराबर 11a प्लस 110d। दोनों को 75 करो तो नहीं, दोनों को इधर इन दोनों को इधर 75 करो तो 11a माइनस 7a, ठीक, और 110d माइनस 42d बराबर इधर कुछ भी नहीं बचा, नहीं 0। तो यहाँ पर घटा लोगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 11 7 घटाएंगे तो 4d और 110 से 42 घटाएंगे हम लोग तो हमारे पास क्या बचेगा, 10 से 8 और यहाँ पर 1 दे दिया था ना, तो यहाँ बचा 10, 10 से आपके पास बचा 6 68d, 8 2 10 बचा 1, 4 6 10 1 11, ठीक है, और बराबर 0। यहाँ पर 4 जो है आप लोग कॉमन ले लोगे तो यह जाएगा, ये a है, a प्लस और यह जाएगा 4 एकम 4 4 एकम 4 बचा आपके पास जो 4 28, तो a प्लस 17d बराबर 0।
इनका कहना है कि 18वां पद ज्ञात कीजिए। 18वां पद का मतलब होता है A18। A18 का मतलब A प्लस 17D, और हम लोग देख पा रहे हैं A प्लस 17D का मान हमारे पास क्या है 0, तो हम लोग कहेंगे A18 जो है हमारे पास 0, और यही हो गया हमारे पास आंसर। इस प्रकार से दोस्तों आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 को ख़त्म कर लिया है। अब हम लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। और अनसॉल्व के सेट कोई भी अध्ययन लगातार कंटिन्यू करते रहिए, जिससे अनसॉल्व से में बेटर से बेटर तैयारी भी हो, ठीक है, और अच्छे से अध्ययन भी कीजिए। अब हम लोग मिलेंगे दोस्तों जो आपका एक्सरसाइज 5.3 है। 5.3 में भी काफ़ी सवाल है, 35 सवाल है। 35 का मतलब 50 के ऊपर सवाल है, ठीक है, 35 का मतलब 50 के ऊपर ही सवाल है। तो उसमें भी लॉन्ग वीडियो है, और लॉन्ग वीडियो को हमेशा आप लोग रेस्ट ले लेकर पढ़ा करो, कंटिन्यू मत पढ़ा करो, आराम से मस्त तरीके से उसको पढ़ लिया करो। मान लो कि 50% अभी पढ़ लो, 50% बाद में पढ़ लो आराम, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर एक एक्सरसाइज में मिलते जरूर रहिए। अब टेक ए स्क्रीनशॉट।